पहली बात तो यही है कि सावधानी हम लोग रखें, वो तो सब लोग रखते ही हैं। अब इसमें आध्यात्मिक राज्य में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये आता है कि हम इसके साथ व्यापार करें कि न करें। पहले पता नहीं होता, लग रहा है भाई बहुत लाभ है अपने को, और फिर वो गलत आदमी निकलेगा, पैसे ही लेके भाग गया, क्या करें। तो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, उसको कहते हैं राम आज्ञा प्रश्नावली। एक तो रामचरितमानस के शुरू में प्रश्नावली है, उसकी बात नहीं कह रहे, एक रामाज्ञा प्रश्नावली ग्रंथ है। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, उनमें एक रामाज्ञा प्रश्नावली ग्रंथ है। उसके प्रारंभ में गीता प्रेस से वो ग्रंथ मिलता है, उसके प्रारंभ में उसकी विधि लिखी है, आप समझ लेंगे। फिर भी हम बता देते हैं कि उसमें कमल गट्टे रखे जाते हैं 108, और फिर जो प्रश्न आपको करना है उसमें यह भी लिखा है कि कौन सा प्रश्न किस दिन करना है। व्यापार पैसे से संबंधित प्रश्न कौन दिन करना है, जमीन से संबंधित प्रश्न कौन दिन करना है, परिवार से संबंधित प्रश्न कौन दिन करना है, उसको पहले दिन आप सोच लो और ग्रंथ भगवान को कहो कि मुझे कल ये प्रश्न करना है, और फिर ग्रंथ एक चौकी पे आप रखिए, भले व्यापार क्षेत्र में रखिए, भले अपने घर पे रखिए। फिर अगले दिन उस ग्रंथ का पूजन करिए। फिर जो 108 कमल गट्टे आपने रखे हैं वो हमेशा रखिए, उनको बदलना भी नहीं है, क्योंकि कमल गट्टे जो हैं वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। फिर जब आपको प्रश्न पूछना है तो उसमें 3 कोष्टक हैं, उस ग्रंथ में सर्ग है, सप्तक है और दोहा है। तो पहले उन 108 में से एक मुट्ठी निकालिए कमल गट्टे, उसको एक पात्र में रखिए, फिर दूसरी बार उठाइए, फिर रखिए, फिर तीसरी बार उठाइए, फिर रखिए। तो 3 कटोरी में 3 कमल गट्टे हो गए। फिर उनकी संख्या की जाती है। मानिए कि वो पहले कमल गट्टे में 50 कमल गट्टे थे, 30 कमल गट्टे थे, चलिए माना। तो अब वो जो संख्या है उसको 7 से भाग देते, सब विधि लिखी हुई है, हम एक बार बता भी रहे हैं आपको। 7 से भाग देते, 30 कमल गट्टे थे तो 7 से भाग दिया तो कितना शेष फल बच गया, 7 चौक 28, 2 बचे। तो जो 2 आया है वो सर्ग की संख्या है। फिर तीसरी मुट्ठी जो आपने निकाले थे वो 32 थे मानिए, तो 7 चौक 28, तो 4 बच गए, तो चौथा उसका सप्तक संख्या हो गई, लिखा भी है। फिर तीसरी मुट्ठी जो है उसमें 33 थे, तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो जा नहीं सकता, तो 33 हैं, तो 7 चौक 28 हो गए। तो अब जो दोहे की संख्या हो गई वो 5 हो गई। ठीक, तो माने दूसरे सर्ग का तीसरे सप्तक का 5वां दोहा हो गया। अब आप जो प्रश्न आपने सोच रखा है आप वो निकाल लीजिए दोहा ग्रंथ में से, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। यदि उस काम में आपको लाभ है तो लाभ से संबंधित दोहा आ जाएगा, यदि हानि है तो हानि से संबंधित दोहा आ जाएगा। वो बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ है, उसको आप अंधविश्वास नहीं मानिएगा। रामाज्ञा प्रश्नावली, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भारी ज्योतिषाचार्य, स्वयं भगवान की उपस्थिति में उस ग्रंथ को आपने लिखा है। तो उसके अनुसार जहां आप निर्णय नहीं ले पा रहे कि आदमी कैसा है, तो वहां आप इस विषय में आप वहां लाभ ले सकते हैं, और उसकी आज्ञा लेकर के यदि उसमें नकारात्मक आ गया है तो फिर कितना आपको लग रहा है कि लाभ होगा लाभ होगा, अब ग्रंथ की आज्ञा मत करिए, नहीं तो खाई में आदमी गिरेगा फिर। और यदि उसमें आपको लग रहा है कि व्यापारिक संबंधी आपको लाभ है, आपको शुरू में लग रहा है कि सामान्य आदमी है, तो आप कर लीजिए, उससे संबंध आपको लाभ होगा, क्योंकि ये चीजें लगातार व्यापार में आती रहती हैं।